हेलो स्टूडेंट्स, MKS कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी का थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं विषयों को लेकर के। तो उसी का क्लियरिफिकेशन के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो विषयों की जानकारी के लिए हम लोगों को सबसे पहला काम करना होगा कि क्रोम पे जाना होगा। क्रोम पे जाने के बाद में आप सर्च करेंगे lnmu.ac.in। तो एक वेबसाइट खुलेगा जिसका नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। यह वेबसाइट खुलते ही आप सबसे पहले 3 डॉट आएगा, इस 3 डॉट पर जाएंगे और एक आएगा प्रोग्राम एंड कोर्सेस। तो प्रोग्राम एंड कोर्सेस पर आप आएंगे तो सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा सिलेबस 4 ईयर कोर्स CBCS लिखे हुए हैं, गलत है मगर CBCS। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। तो अब क्या काम करना होगा कि सबसे पहला लिखा हुआ है, आप देखें तो सिलेबस UG 4 ईयर CBCS फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, मगर आपको तो आवश्यकता है थर्ड सेमेस्टर की। इस कारण से सिलेबस UG 4 ईयर CBCS थर्ड सेमेस्टर। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर लेंगे और आप अपना बहुत आसानी से विषयों को देख सकते हैं। जैसे मैं एक सब्जेक्ट चुन रहा हूँ BCom अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, तो आप इस पर आ जाइएगा व्यू सिलेबस। तो व्यू सिलेबस पे क्लिक करते ही आपको एक पेज खुलेगा, PDF खुलेगा। तो उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिलेगा कि मेजर कोर्सेस, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा मेजर कोर्सेस। मेजर कोर्सेज में देखेंगे पहला जो कॉलम है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, दूसरा है सेमेस्टर 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। तो आपको आवश्यकता कहाँ पे है? तो आपको आवश्यकता है थर्ड सेमेस्टर की। तो देखिएगा तो सेमेस्टर 3 में देखिएगा पॉइंट नंबर 3 पे और 4 पे, सीरियल नंबर 3 पे और 4 पे कि सेमेस्टर थर्ड 2 है, 3 MJC 3 MJC 4। इसका मतलब यह हुआ कि मेजर सब्जेक्ट आपको 2 विषय की पढ़ाई करनी होगी। तो पहला कौन सा है? पहला है बिजनेस लॉ और दूसरा होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यह 2 विषयों की आपको पढ़ाई करनी होगी। मेजर में 2 सब्जेक्ट पढ़ाई करनी होगी। ठीक इसी तरीके से आप थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको माइनर सब्जेक्ट्स को लेना होगा। तो माइनर सब्जेक्ट के लिए अभी जो आपको माइनर यह सब्जेक्ट दिख रहा है यह मार्केटिंग वाले लोगों के लिए है, क्योंकि मार्केटिंग वाले लोग माइनर अकाउंटेंसी से उठाएंगे और अकाउंटेंसी वाले लोग मार्केटिंग से उठाएंगे। तो इस कारण से आपको मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही फिर दोबारा चलना होगा और आपको बैक जा करके और फिर आपको मार्केटिंग का देखना पड़ेगा। जैसे BCom मार्केटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो BCom मार्केटिंग में जा करके और हम लोग फिर उसके सिलेबस को व्यूज़ कर लेंगे। तो उसके सिलेबस को व्यू करते ही कुछ देर में यह डाउनलोड हो रहा है, तो खुल गया है। और इसके माइनर में चले जाएंगे, मेजर में नहीं जाना है बल्कि माइनर में जाना है। तो अब आप इसमें से इसके माइनर को चुनाव कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर सीरियल पे लिखा हुआ है सेमेस्टर थर्ड में MIC 3 नाम से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो यह हम लोगों को माइनर सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसी तरीके से साइंस वाले लोग, आर्ट्स वाले लोग अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो 2 आपको मेजर हो गया है और 1 यहाँ पर माइनर हो गया है। टोटल 3 विषयों की जानकारी हम लोग ले चुके हैं। इसके बाद पुनः हम लोग बैक हो जाएंगे और उसी में सिलेबस UG 4 ईयर CBCS फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर था, इसको ऐसे क्लिक कर लीजिए तो नीचे वाला आ जाएगा। सिलेबस
यूजी 4 ईयर CBCS 3rd and 4th सेमेस्टर, 3rd to 8th सेमेस्टर आपको 3rd सेमेस्टर का हम लोगों ने देख ही लिया है। इसी पे क्लिक करिए तो नीचे एक और आएगा सिलेबस यूजी 4 ईयर CBCS MDC के लिए आपको करना होगा जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर आप क्लिक करिए। तो जैसे पहला लिखा हुआ है कॉमर्स का, तो कॉमर्स पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे व्यू सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ MDC विषयों की जानकारी आपको मिलेंगी। तो उसमें आप देखेंगे तो मिलेगा MDC में सेमेस्टर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो तीनों सेमेस्टर के लिए मिला है। तो अभी हम लोग हैं 3rd सेमेस्टर के लिए ढूंढ रहे हैं, तो 3rd सेमेस्टर में लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, तो इस कारण से MDC आपका कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी। तो आपको अभी 3 विषय कंप्लीट हो चुका है। मेजर में 2 सब्जेक्ट, बिजनेस लॉ, बिजनेस दूसरा है मेजर में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 3rd है MIC में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, और चौथा है MDC में इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, AEC के लिए एक ही नियम है कि 3rd सेमेस्टर में आपको देखना होगा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। 3rd सेमेस्टर के लिए कौन सा पढ़ना होगा? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। और SEC के लिए पढ़ना होगा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। उसको भी मैं दिखला देता हूँ। अगर आप शुरुआत में ही अगर आप आ जाएं तो आप 1st सेमेस्टर में ही अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि AEC के लिए और SEC के लिए। तो मैं एक किसी भी सब्जेक्ट का एक ले लेता हूँ, अकाउंटेंसी एंड फिनेंस का ही ले लिया है मैंने। उसके व्यू सिलेबस पे मैंने क्लिक कर लिया। व्यू सिलेबस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वक्त लगता है इसको खुलने में, तो क्योंकि यह ज़्यादा पेज का है इस वजह से थोड़ा इसमें कभी पहला सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर का है, इस कारण से थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अब खुल चुका है। थोड़ा सा आगे हम लोग देख रहे हैं, मेजर हो गया, माइनर हो गया। इसमें अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 3rd सेमेस्टर में AEC के लिए, थोड़ा सा और मैं आगे देख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे SEC के लिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो SEC के लिए देखेंगे तो आपको मिलेगा 3rd सेमेस्टर के लिए मिलेगा। तो साइंस में भी आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ये सभी लोगों को पढ़ना है। तो SEC में आप सेलेक्ट कर लेंगे सबसे लास्ट वाला कि कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। साइंस के लिए भी यही हो गया और आर्ट्स के लिए भी यहाँ पे है 4थे नंबर पे कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, सेम टू सेम दोनों के लिए हो गया। यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी है सबसे लास्ट वाला कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो SEC में आप सिलेक्ट कर लेंगे कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, उसी तरीके से AEC में सिलेक्ट कर लेंगे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। AEC में आपका 3rd सेमेस्टर में आ जाएगा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो वो भी मैं दिखला देता हूँ, सभी के लिए सेम टू सेम रहेगा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट AEC। तो इस प्रकार किसी भी सब्जेक्ट को आप चुनाव इस वेबसाइट पे जा करके, मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके आप जितना भी 6 सब्जेक्ट हैं आपके 6 सब्जेक्ट का चुनाव करके आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करके फॉर्म भर दीजिए। और उसमें कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है कि सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से ही है, आप उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि 2nd सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो इन समस्याओं के लिए आप क्या कर सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म फिलअप कर लीजिए और परीक्षा फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद एक आवेदन दे करके कि मेरा यह सब्जेक्ट कर दिया जाए, आप अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग में उसे जमा कर देंगे और आवेदन एक दे देंगे कि मेरा फलाना सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 का शो कर रहा है, मुझे सेमेस्टर 3 में फलाना सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से आवेदन दे देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो फिर फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद में आप तैयारी करिए सभी विषयों की, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत बहुत परीक्षा की शुभकामनाएं। परीक्षा आगामी 8 मई से होने की संभावना है, तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।